श्री कृष्णम वंदे जगद्गुरुम। जय सिया राम। आज शुभ दिन मंगलवार, जिसको हनुमंतवार भी कहते हैं, श्री हनुमत भक्ति दर्शन चैनल पर हम साप्ताहिक सत्संग की इस कड़ी में श्री हनुमान चालीसा के 2 दोहों की वेदांत सम्मत व्याख्या करते हैं। तो आज श्री हनुमान जी के चरणों में हम निवेदन करेंगे। आपन तेज समारोह आपे, तीनों लोग हाँकते काँपे, भूत पिशाच निकट नहीं आवे, महावीर जब नाम सुनावे। पहले इनका शाब्दिक भावार्थ लेते हैं। आपन तेज समारोह आपे, जो कि अनेक पुस्तकों में लिखा गया है, छोटी पुस्तकों में भी लिखा गया है। साधारण भावार्थ है, आपके सिवाय आपके तेज, आपके बल को कोई नहीं रोक सकता। आपकी गर्जना तीनों लोगों को जो है कंपायमान कर देती है। और हे महावीर हनुमान जी, आपका नाम सुमिरन मात्र करने से भूत पिशाच आदि दुष्ट आत्माएं आपके निकट आने का साहस नहीं करती। ये साधारण भावार्थ लिखा हुआ है। श्री हनुमत भक्ति दर्शन चैनल पर हम इसका वेदांत सम्मत व्याख्या करते हैं, जो इस साधारण भावार्थ के बिल्कुल विपरीत भी हो सकती है, समकक्ष भी हो सकती है और अलग भी हो सकती है। तो आपके लिए और 140 करोड़ हिंदुओं को समझने के लिए बहुत ज़रूरी है। आपन तेज समारोह आपे। श्री शिरोमणि संत तुलसीदास जी ने श्री हनुमान चालीसा लिखते हुए आरंभ में ही स्तुति करते हुए लिखा था, वर्णौ रघुवर विमल यश जो दायक फल चार। अर्थात हनुमान चालीसा हनुमान जी की स्तुति, लेकिन श्री राम के निर्मल यश का गुणगान कर रहा हूँ, क्योंकि वो जानते थे कि हनुमान जी तभी आएंगे जब मैं श्री राम की स्तुति करूँगा। तो आपन तेज समारोह आपे, अर्थात भगवान श्री राम का जो तेज है, जो बल है, जो बुद्धि है, जो विद्या है, जो माता जानकी की कृपा से माता जानकी ने आपको भेंट कर दी है। आप अष्ट सिद्धि नवनिधि के दाता हैं। तो आपका तेज, बल, बुद्धि, विद्या वो केवल आप ही संभाल सकते हैं। अन्य तीनों लोक में ऐसा कोई नहीं जो आपके तेज, आपके बल, आपकी बुद्धि, आपकी विद्या, इन सबको एक साथ संभाल सके। यह इसका वेदांत सम्मत भावार्थ है। तीनों लोग हाँकते काँपे का ये मतलब नहीं कि कम कपायमान हो गए, हनुमान जी ने चरण स्पर्श किया और युद्ध हुआ कोई और तीनों लोग काँपने लगे। और दूसरा वेदांत सम्मत भावार्थ ये है कि तीनों लोग, एक तो साधारण भाषा में ब्रह्मांड में होते हैं साहब, आकाश, पाताल और धरती, और एक आपके भीतर विराजमान होते हैं सुषुप्ति, जागृति और स्वप्नावस्था। ये 3 लोग मन के भीतर की अवस्था है। मन बड़ा चंचल है, जो प्रकाश की गति से तेज दौड़ता है, और जागृत अवस्था में भी मन कुछ ना कुछ दौड़ लगाता रहता है। लेकिन बड़ी अद्भुत बात है कि स्वप्नावस्था और जब सुषुप्ति, यानी कि आप जब सो जाते हैं पूरे, तब भी मन अपना कार्य करना नहीं छोड़ता। वो कुछ ना कुछ उधेड़ बुन करता रहता है। आप सब जानते हैं, भली भांति आप परिचित हैं। हनुमान जी के साथ ऐसा नहीं है साहब। वो तीनों अवस्थाओं में तीनों लोग हाँकते काँपे, इन तीनों अवस्थाओं में भी वो श्री राम का ही सुमिरन करते हैं। इसके अतिरिक्त उनके पास अन्य कोई कार्य नहीं है। इसलिए उनसे ये तीनों लोग भी, मन की भीतर की जो परिस्थितियाँ हैं, जो स्थितियाँ हैं, वो भी काँपती हैं। तीनों लोग हाँकते काँपे, वो समभाव में स्थित रहती हैं। ये है मन को एकाग्र करके मन को जीतना। और भूत पिशाच निकट नहीं आवे, महावीर जब नाम सुनावे। तो अक्सर आपने ये बड़ा आजकल कलयुग में बड़ी गड़बड़ हो गई है साहब कि हनुमान जी ने ऐसा, आपने उनको अपनी कामनाओं की पूर्ति का साधन बना लिया है कि हनुमान जी के सुमिरन मात्र से भूत पिशाच निकट नहीं आए, यानी कि अर्थात इसका मतलब आप भूत पिशाच को मानते हैं। नहीं भाई नहीं, तुलसीदास जी महावेदांती थे, और उनके लिखने का जो तात्पर्य था वो वेदांत सम्मत भावार्थ यह है कि भूत का मतलब भूतकाल, जो बीत चुका है, जो अतीत बन चुका है, जिसका आपके इस वर्तमान से कोई लेना देना नहीं। और पिशाच का मतलब भविष्य काल, जिसका अभी आपको कुछ पता नहीं, जिसका वर्तमान से कोई लेना देना नहीं। तो इसका वेदांत सम्मत भावार्थ ये है कि ऐसा कुछ भूत पिशाच कोई नहीं होते नहीं,
यह इसका तात्पर्य है। होते हैं ये नहीं है। तो भूत पिशाच यानी कि आप वर्तमान में जिए। अगर आप हनुमान जी का सुमिरन करते हैं तो आप वर्तमान में जिएंगे। महावीर जब नाम सुनावे हनुमान जी का सुमिरन करते रहिए, तो भूत पिशाच न आपको अतीत में खोए हुए की चिंता होगी, न आपको भविष्य में पाने की चिंता होगी। भूत पिशाच निकट नहीं आवे, दोनों आपके निकट नहीं आएंगे। यह इसका वेदांत सम्मत भावार्थ है। और आप जब वर्तमान में जीना आरंभ करेंगे तो पवन पुत्र बजरंग बली जो सदैव वर्तमान में रहे, जो श्री राम काज करिबे को आतुर, जिनके विषय में कहा गया है, श्री हनुमान चालीसा में ही कहा गया है, राम काज करिबे को आतुर और प्रभु चरित सुनिबे को रसिया, राम लखन सीता मन बसिया। तो उनका तो एक ही कार्य है साहब, जागृति, सुषुप्ति और सपनावस्था में भी श्री राम, और राम काज, अगर काज के लिए भी जाना है, शारीरिक अवस्था से भी अगर उनको जगत में कुछ काम करना है तो श्री राम का काम करना है। इसके अतिरिक्त उनको दूसरा कोई काम आता नहीं, न वो कोई काम और दूसरा करते हैं। निर्णय आपको करना होता है, आप स्वतंत्र हैं, आप अपने मनोभाव से जो चाहें जो मर्जी अर्थ लगा लें। दोनों मैंने आपको बता दिए हैं, साधारण भावार्थ भी बता दिया है जो कि पुस्तकों में लिखा गया है, और जो इसका वेदांत सम्मत भावार्थ है, अर्थात जो श्रीमद् भगवद गीता अर्थात श्री कृष्ण की वाणी इस संबंध में जो कहती है वह मैंने आपको बता दिया है। आप देखते रहिए श्री हनुमत भक्ति दर्शन चैनल, बने रहिए हमारे साथ। और इसी प्रकार हम प्रति सप्ताह मंगलवार, जिसको श्री हनुमंतवार भी कहते हैं, श्री हनुमान चालीसा की वेदांत सम्मत व्याख्या आपको बताते रहेंगे। तब तक के लिए जय श्री राम, श्री कृष्ण वंदे जगद्गुरु, ओम नमो भगवते वासुदेवाय। बने रहिए हमारे साथ।